ये एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी मैन्युस्क्रिप्ट मानी जाती है जो कि इस दुनिया के सारे रहस्यों के बारे में जानती है। इसका नाम है द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट और ऐसा बताया जाता है कि इसे एक गुमनाम इंसान ने लिखा है। और हम इसके रहस्यों की बात करें तो ये बुक अपने अंदर ही एस्ट्रोलॉजी, बॉटनी, रिलीजन और इससे ज़्यादा सीक्रेट्स को रखती है। पर आखिर इसे किसने और कब लिखा और आखिर क्यों लिखा, मैन्युस्क्रिप्ट को अभी तक कोई डिकोड भी क्यों नहीं कर पाया है, सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग 15th सेंचुरी में करीब 404 से 438 में लिखी गई थी। कार्बन डेटिंग बेसिकली एक रेडियो कार्बन प्रोसेस होता है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट की डेट प्रिडिक्ट करता है उसकी रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन्स की हेल्प से। इस मेथड को 1940s में ही यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में डेवलप करा गया था और इटालियन रेनेसांस के कारण यूरोप में एक मास डेवलपमेंट या ट्रांजिशन आया था जो कि मिडल एजेस से मॉडर्निटी की तरफ लोगों को ले गया था। ये मैन्युस्क्रिप्ट करीब 240 पेजेस कंसिस्ट करती है, पर इसमें कई सारे एविडेंस है जो कि बताते हैं कि कई सारे पेजेस इसमें पहले से फाड़ भी रखे हैं और कई सारे मिसिंग्स भी हैं। और सारे पेजेस फोल्डेबल शीट्स की तरह काम करते हैं जो कि खोलने पर बहुत बड़े हो जाते हैं साइज़ में। कई सारे पेजेस पर ध्यान से देखने में ये पता लगता है कि उसमें कुछ इल्यूस्ट्रेशंस और डायग्राम्स बनाए गए हैं, कुछ तो कलर्ड भी हैं और कई सारे तो कई वुमेन्स की फ़ोटोज़ को कंसिस्ट और डिपिक्ट करना चाहते हैं। इस बुक में अलग अलग सेक्शंस हैं और एक ऐसा सेक्शन भी है जो कि कई सारे फिक्शनल प्लांट्स को डिपिक्ट करता है। और इन फिक्शनल प्लांट्स के जो डायग्राम्स हैं ये शायद कुछ डिपिक्ट करना चाहते हैं बट ये बहुत अजीब लगते हैं और कई एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स भी हैं। और सबसे अजीब बात, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, बट इस मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ इस तरह के लिखा गया है, लेफ़्ट टू राइट, उल्टा लिखा गया है। और अगर आपने मेरी फैक्ट्स अबाउट लियोनार्डो दा विंसी वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि दा विंसी भी लेफ़्ट से राइट इजली लिख सकते थे और एक्चुअली में वो इटली के ही रहने वाले थे और 14 to 15 सेंचुरी में ही वो भी बॉर्न हुए थे। तो आखिर क्या इस बुक को, इस मैन्युस्क्रिप्ट को लियोनार्डो दा विंसी ने लिखा? इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके सभी रहस्यों के बारे में और बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो कि सैटरडे को आने वाला है। और उसमें यह भी बताया गया है कि आखिर इस मैन्युस्क्रिप्ट का नाम वॉयनिच क्यों पड़ा। इसलिए सैटरडे को वो वीडियो ज़रूर देखना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लेना उस वीडियो को देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस मैन्युस्क्रिप्ट का नाम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट ही क्यों पड़ा। एक्चुअली में इस मैन्युस्क्रिप्ट को एक पॉलिश बुक डीलर विल्फ्रिड वॉयनिच ने खरीदा था ये 1912 में, जिनके सरनेम पर ही इसका नाम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा गया था। विल्फ्रिड को बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था और उन्होंने इसको सॉल्व करने की भी बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी पर वो नाकामयाब रहे। विल्फ्रिड के मरने के बाद ये 1969 में ये येल यूनिवर्सिटी में रख दी गई बुक जो कि यूएसए में है। वहाँ पर जाकर कई सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की टीम ने इसे स्टडी करा और इसका आज तक कोई वैसे एक्सप्लेनेशन तो पूरी तरह से दे नहीं पाए। कई क्रिप्टोग्राफर्स भी आए और ब्रिटिश क्रोड बेकर्स भी, और सब फेल हो गए। और इसका रीज़न ये है कि जिस लैंग्वेज में ये लिखी गई है वो पूरी दुनिया में किसी को नहीं आती, पर इसके डायग्राम से ये साफ पता लगता है कि अगर इसे डिकोड करा जाए तो इसके सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। कई लोग ये मानते हैं कि शायद इसे विल्फ्रिड ने ही लिखा होगा, पर अगर उन्होंने इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा है तो इसे डिकोड करने का ड्रामा क्यों करा। और कार्बन डेटिंग से तो ये पहले ही पता चल गया था कि ये 1404 से 1438 के बीच में लिखी गई होगी। और एक और बात ये पता चली है कि ये जो बुक है इसके जो पेजेस है वो एक्चुअली में एनिमल की स्किन से बनाए हुए पेजेस है और उनके ऊपर ही ये वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है। इस मैन्युस्क्रिप्ट के पेपर की पेज नंबरिंग भी की हुई है जो कि 1 से 116 तक करी गई है और इससे कई सारे पेजेस बीच से फाड़े भी हुए हैं जिसका सबूत साफ साफ पेज नंबर से मिलता है। और 2014 में पेजेस की प्रोटीन टेस्टिंग करने के बाद ये पता चला था कि ये पेजेस एक काफ की
स्किन से बनाए हुए हैं और वो भी 14 से 15 काफ के इंटायर स्किन से, जो कि चौंका देने वाली बात है। इस मैन्युस्क्रिप्ट पर वैसे तो कई सारे आर्टिफिशियल कवर्स अब लगा दिए गए हैं, बट ऐसा लगता है कि इसका कवर पहले किसी ने फाड़ दिया था और एक्चुअली में वो कवर कोई नॉर्मल कवर नहीं बल्कि एक वुडन कवर था। इस मैन्युस्क्रिप्ट में जितनी भी ड्राइंग्स, डायग्राम्स और चार्ट्स है वो कलर्ड है और PLM यानी पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये पता लगा है कि एक क्विल पेन यानी कि कुछ ऐसे पेन्स जिसमें फेदर्स का यूज़ किया जाता है उससे लिखे गए हैं। साथ ही में आयरन गाल इंक जो कि पर्पल ब्लैक या फिर ब्राउन होती थी उनको ही यूज़ करा गया है इस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने के लिए। और एक और टेस्ट जिसका नाम है EDS एनर्जी डिस्प्रेसिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसने 2009 में ये बताया था कि इंक में ज़्यादा कार्बन, आयरन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम पाया जाता है, पर इसके अलावा भी जिंक और कॉपर थे उस इंक में जिससे मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई है। और डायग्राम्स के लिए कई सारे पेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, कई ड्राइंग्स और कई सारी चौंका देने वाली बातें इसमें भर रखी है। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉर्ज स्टॉफली ने ये पता करा था कि कहीं जगह पर मैन्युस्क्रिप्ट में राइटिंग को अलग डार्क करने की कोशिश की गई है, या तो हम कह सकते हैं ओवर राइट करने की कोशिश गई है। तो आखिर क्यों किसी ने इसे रीराइट करने की कोशिश की है कई कई जगह पर। वैसे तो इन 240 पेजेस में एक अननोन स्क्रिप्ट यूज़ करी गई है, पर कहीं कहीं पर लैटिन स्क्रिप्ट भी मौजूद है और एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज वाले सेक्शन में भी एक लैटिन भाषा में 10 महीनों के नाम लिखे गए हैं जो कि मार्च से दिसंबर की बात कर रहे हैं। इसे आखिर किसने लिखा, तो पहले हम बात करते हैं कि क्या इसे लियोनार्डो दा विंसी ने लिखा। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, लियोनार्डो दा विंसी एक इटालियन पॉलीमैथ और वर्ल्ड जीनियस रह चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली लेफ़्ट से राइट लिखी गई है और इटली में ही लिखी गई है। साथ ही में इसमें ब्रश भी बहुत पतला यूज़ किया गया है और एक वर्ल्ड जीनियस ने ही लिखी होगी, जो कि साफ बात है। तो क्या दा विंची ही थे वो? तो असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे 1404 से 1438 में लिखा गया है और दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 में हुआ था और जन्म होते ही तो ये लिख नहीं देंगे, 20-30 साल बड़े होंगे और फिर लिखेंगे। तो आखिर इसके पीछे किसका हाथ था? वॉइनिस मैन्युस्क्रिप्ट की पूरी मतलब किस किस ने इसको लिखा, हिस्ट्री जानने के लिए इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर पूरा ज़रूर देखना। इस बुक में ऐसी कई ड्राइंग्स मौजूद है जिन्हें मोशन में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो कुछ डिपिक्ट कर रही है और रियल लाइफ से इंस्पायर्ड फ्लावर्स और प्लांट्स भी है। साथ ही में ऐसी ड्राइंग्स भी है जो कि बता रही है कि एक्चुअली में जड़ी बूटी और प्लांट्स को कैसे काटना चाहिए। एक बार विल्फ्रेड वॉइनिच ने इस बुक को ऑब्जर्व करा तो इन्होंने इसके फ्रंट पेज पर कुछ लिखा हुआ देखा, पर अचानक से वो गायब हो गया। इसके बाद वॉइनिच ने उस जगह पर अल्ट्रावायलेट रेज डाली और इंक की ट्रेस विजिबल हो गई और देखने से पता लगा कि वहां पर लिखा है जैकोबस सिनेपियस। और अगर हम जैकोबस सिनेपियस की बात करें तो जैकोबस सिनेपियस किंग रुडोल्फ II के एक पर्सनल डॉक्टर और फार्मासिस्ट थे जिनको ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। जैकोबस सिनेपियस नई नई दवाइयाँ बनाया करते थे और उन्हें अक्सर सीक्रेट रखना चाहते थे। तो क्या इन्होंने ही लिखी है ये बुक? वैसे तो ये 17th सेंचुरी में लिखी गई होगी अगर इसे जैकोबस सिनेपियस ने लिखा है, बट एक्चुअली में इससे पहले 16th सेंचुरी में ऐसी कई सारी किताबें हैं जो कि औषधियों और दवाइयों के बारे में लिखी गई है। मतलब इससे कई साल पहले ही इसे लिख दिया गया था, 16th सेंचुरी से पहले ही। और अगर इसे 17th सेंचुरी में ही जैकोबस सिनेपियस ने लिखा है तो एक्चुअली में 16th सेंचुरी में ही जितनी भी ऐसी बुक्स लिखी गई थी उनकी जो ड्राइंग्स है वो इस बुक की ड्राइंग से ज़्यादा साफ है। तो आखिर हमें अब और समय के पीछे जाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि आखिर इसने किसने लिखा। तो ये बात साफ होगी कि जैकोबस सिनेपियस के पास ये शायद बुक रही होगी बट उन्होंने इसे नहीं लिखा। तो अब हम आ गए हैं समय से कई साल पीछे। तो अब जानते हैं कि आखिर इस बुक को किसने लिखा। तो इस किताब में एक ऐसा लेटर भी मिला था जो कि दो दोस्तों के बीच लिखा गया था। ये लेटर 1665 में बोहेरियन डॉक्टर जोहानस मार्कोस ने अपने रूममेट इथेनियस क्रेटर को लिखा था।
और इथेनियस क्रिएटर उस टाइम के बहुत ज़्यादा पॉपुलर साइंटिस्ट थे जिनको कि दुनिया की सारी भाषाएं आती थी, और उन डॉक्टर जॉनस मार्कोस ने इथेनियस को डिकोड करने के लिए बोला था इस वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में। ये उस लेटर में लिखा हुआ है। उस लेटर में इस बुक के बारे में, या तो हम कह सकते ऑथर के बारे में हल्का फुल्का लिखा गया है, जिसमें लिखा है रॉजर बेकन। तो आखिर अभी रॉजर बेकन कौन थे? रॉजर बैगन की बात करें तो रॉजर बैगन उस टाइम पर 13th सेंचुरी में एक पादरी हुआ करते थे। इस टाइम पर विज्ञान और उसकी खोज ज़्यादा नहीं की जाती थी और इस पर कोई विश्वास भी नहीं करता था, और अगर कोई भी व्यक्ति साइंस की बात करता था तो उसे कुछ ऐसा बोल दिया जाता था, चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने। और सिर्फ उस टाइम पर बाइबल में लिखी हुई बातों पर विश्वास करा जाता था और उन्हीं को ही सच माना जाता था। रॉजर बैगन एक पादरी थे पर उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर साइंस में ही था, और रॉजर बैगन ने कई सारी डिस्कवरीज करी थी, जिसमें से कि एक थी मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि इतना पावरफुल तो नहीं था, पर वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसी तस्वीरें और डायग्राम्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं। इस बारे में उन्होंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को अक्सर जेल में डाल दिया जाता था साइंस की बात करने पर। और बीच में कई सारे लोग ये मानने लग गए थे कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को रॉजर बेकन ने ही लिखा है और जानबूझ के एक ऐसी लैंग्वेज में लिखा है जिससे कि इसे कोई ना पढ़ पाए। फिर बाद में चलकर ये बात भी झूठी ठहरा दी गई, क्योंकि आज के रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इस बुक में मौजूद डायग्राम सिर्फ और सिर्फ एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, और एक पावरफुल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन 17th सेंचुरी में हुआ था। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली 1590 में डिस्कवर हुआ था और इसे मिड 17th सेंचुरी में ही यूज करा गया था, पर कार्बन डेटिंग से तो ये पता लगा था कि ये 1404 से 1438 के बीच लिखी गई थी। तो आखिर क्या है इसका रहस्य? अब इतना कुछ जानने के बाद कई सारे लोग ये सोचने लगे थे कि आखिर अब ये किसने लिखी है, और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि शायद इसे वॉयनिच ने ही लिखा होगा और पैसे कमाने के चक्कर में इसमें कुछ होगा ही नहीं, ये फालतू है। बट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इस बुक में जितने भी टेक्स्ट है, जितनी भी चीज़ें लिखी गई है, उसमें एक भी जगह पर एरर नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसे विल्फ्रेड वॉयनिच ने पैसे कमाने के लिए लिखा है। इतना ही नहीं, लास्ट में एक और बात ये पता लगती है कि इस बुक में एक टावर और दीवार है, जिससे ये पता लगता है कि ये कोई जगह इटली में मौजूद है, क्योंकि ये टावर्स बेसिकली सेम टू सेम इटली में भी मौजूद है, और ये जगह अभी नॉर्दर्न इटली में मौजूद है। पर सवाल फिर वही आता है कि आखिर इसे किसने लिखा। इसके बारे में एक गजब की फैक्ट वीडियो आने वाली है, फैक्ट्स अबाउट वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और आपको क्या लगता है कि किसने लिखी होगी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, नीचे कमेंट जरूर करना। We'll be right back.